नमस्कार कक्षा 11 के बच्चों। आज हम लोग जो है नाटक में महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ने जा रहे हैं। तो यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक निर्धारित है। इसमें कुल 7 अंक हैं। इसमें थोड़ा सा आप ये भी जान लेंगे कि किसके बारे में बताया गया है इस नाटक में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी की का जो है विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। हस्तिनापुर के कुरुवंशीय राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए हिरण के बच्चे का पीछा करते हुए आश्रम तक आते हैं और आश्रम वासी उन्हें हिरण को मारने से रोकते हैं और कहते हैं कि ये हिरण आश्रम का है। दुष्यंत उनकी बात मान लेते हैं और दुष्यंत को आश्रम में निमंत्रित करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। उस समय कण्व ऋषि शकुंतला की राशि पर दोष था, तो उसके निवारणार्थ जो है सोमतीर्थ गए हुए थे। जाते समय आश्रम की सारी जिम्मेदारी जो है शकुंतला पर छोड़ गए थे। तो दुष्यंत के भी स्वागत की जो जिम्मेदारी थी वो शकुंतला की थी और दोनों वहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के प्रति मोहित होते हैं, आकर्षित होते और गांधर्व विवाह कर लेते हैं। उसके उपरांत उन्हें आश्रम में ही कण्व ऋषि की अनुपस्थिति के कारण आश्रम में ही रोक लिया जाता है और यज्ञ इत्यादि की रक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे देखेंगे चतुर्थ अंक यहाँ से शुरू होता है। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ। नाट्यन्तौ सख्यौ प्रविशतः। तो नाटक मंच पर होता है। तो कालिदास जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है बच्चों। तो ततः तब, प्रविशतः प्रवेश करते हैं, कुसुमावचयं यानी पुष्प तोड़ने का जो है, नाट्यन्तौ मतलब नाटक करते हुए, सख्यो मतलब सखियाँ, 2 सखियाँ जो है आती हैं। तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है, सख्यो। तो कहने का मतलब चतुर्थ अंक जब प्रारंभ होता है तो 2 सखियाँ जो हैं शकुंतला की, वो अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की 2 सखियाँ हैं और नायक जो है दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। तो उनकी 2 सखियाँ अनुसुईया और प्रियंवदा मंच पर वो कुसुम माने फूल तोड़ते हुए नाटक करती हैं। तो अनुसुईया हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना नवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवर्तेत निवृत्तम मे हृदय तथापि तवचन चिंतनीयम्। हला प्रियंवदे, तो अनुसुईया कहती हैं, क्योंकि दोनों आपस में फूल तोड़ रही हैं और बात कर रही हैं। तो अनुसुईया कहती हैं, हला प्रियंवदे, हे प्रिय सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना नवृत्त कल्याणा शकुंतला। तो शकुंतला जो है यद्यपि गांधर्व विधि से जिसका विवाह रूपी नृत्य कल्याणा मंगल कार्य पूर्ण हो गया है, संपन्न हो गया है। गांधर्वेण यानी कि बच्चों का पहले जो प्रेम विवाह है ना, जिसमें माता पिता की इच्छा नहीं होती, तो ये गांधर्वेण विधि ना, तो ये गांधर्व विधि से विवाह इन लोगों ने किया था, शकुंतला और दुष्यंत ने। तो उसी पर ये दोनों सखियाँ वार्ता करते हुए कहती हैं कि हे प्रिय सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्व विधि से जिसका नृत्य कल्याणा विवाह रूपी
मंगल कार्य संपूर्ण हो गया है। शकुंतला अनुरूप भर्तृ गामिनी, शकुंतला जो है अपने अनुरूप भर्ता को प्राप्त कर ली है, गामिनी प्राप्त कर ली है, अपने अनुरूप भर्ता की प्राप्ति कर ली है अपने अनुरूप। तो यहाँ पर आप ये कालिदास जी ने भी बताया अपने अनुरूप भर्तृगामिनी, यानी कि दुष्यंत भी क्षत्रिय थे और शकुंतला भी क्षत्रिय थी। ठीक है, तो अपने अनुरूप प्राप्त कर लिया है। संवृत्तेति व्रतम में हृदयम, इसी पे अनुसैया कहती हैं कि संवृत्तेति संवृता इति, यानी कि इस प्रकार से ये संवृता इति नृत्तम में हृदय, तो इस प्रकार से मेरा हृदय जो है वो सुखी हो गया है। तथा पेता अवचिंतनीयम, तो तथा पेता चिंतनीयम, तो क्या इसको आप जो है अलग करेंगे तो तथापि एतावत चिंतनीयम, तथापि एतावत चिंतनीयम, लेकिन इसके बाद भी एक चिंता का विषय है। कहने का मतलब सब कुछ तो अच्छा हो गया है, हाँ सब ठीक है कि दुष्यंत भी मतलब सर्वगुण संपन्न है और शकुंतला के लिए बिल्कुल अनुरूप भी है, लेकिन फिर भी कुछ चिंता का विषय है, तो वो चिंतनीय, ये मुझे चिंता है, इसकी अनुसुईया ने कहा। प्रियंवदा कहती हैं कथम यो, तो कौन सी चिंता, मतलब क्या ऐसा क्या है कि जो सब कुछ अच्छा है तो भी कौन सी बात है जो चिंता का विषय है। तो अनुसुईया कहती हैं कि अनुसुईया ने कहा अद्य स राजर्षिष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्य अन्तःपुर समागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वीति। अद्य स, तो कह रहे हैं कि वह स यानी दुष्यंत के लिए है, राजा दुष्यंत। अद्य आज, राजश्रेष्ठिं मतलब राजा के द्वारा जो यज्ञ है, इष्टिंग यानी यज्ञ, परिसमाप्य, तो जो है यज्ञ समाप्त करके, यज्ञ की समाप्ति पर आत्मनः नगरम, तो नहीं ऋषि भी विसर्जित, और ऋषियों के द्वारा विदा होकर के, क्योंकि आपको पीछे इसके बताया कि राजा दुष्यंत को रोक लिया गया था यज्ञ इत्यादि की रक्षा के लिए, तो अब जो है वो परिसमाप्य मानी उसको समाप्त करके और ऋषियों के द्वारा विदा कर हो गए हैं, तो विदा हो करके आत्मनः नगरम प्रविश्य, अपने नगर में प्रवेश करके, अपना नगर उनका कहाँ है बच्चों, तो उनका नगर हस्तिनापुर है, तो अपने नगर में प्रवेश करके, ऐसा अनुसुईया कह रही है कि अंतःपुर समागत, तो वहाँ जा कर के और अंतःपुर की स्त्रियों से मिल कर के इतोगतम वृत्तांतम स्मरति, तो इतोगतम यानी कि जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है ना, जो यहाँ आकर के जो भी कुछ आश्रम में हुआ, उन सभी बातों को, यानी शकुंतला का जो गांधर्व विवाह है, जो भी कुछ वहाँ पर उन्होंने जो भी कार्य उनके द्वारा संपादित किया गया, वो याद रहेगा उन्हें, न वीति या नहीं, स्मरति वा न वीति, तो यहाँ पर जो भी उन्होंने उनके द्वारा कार्य किया गया वो सब उन्हें याद होगा कि नहीं, ऐसा अनुसुईया ने किससे कहा, प्रियंवदा। तो बच्चों अनुसुईया और प्रियंवदा का जो कथन है उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग इनके जो कथन है तो ये मतलब मिक्स ना होने पाए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि आज वह राजऋषि यज्ञ को दुष्यंत समाप्त करके और ऋषियों के द्वारा विदा होकर के अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर की स्त्रियों से मिल करके यहाँ के वृत्तांत को याद करेगा या नहीं, इस विषय की चिंता दोनों सखियाँ करती हैं। प्रियंवदा कहती हैं विश्रब्धा भव, तो विश्रब्धा यानी कि निश्चिंत हो। अनुसुईया से प्रियंवदा कहती है कि एकदम निश्चिंत रहो, न तादृशा कृति विशेषा गुण विरोधो न भवन्ति। तादृशा तो कहते हैं कि
तादृशा यानी कि जो उस तरह की आकृति विशेषा, आकृति वाले, जैसे राजा दुष्यंत हैं, जितनी ही सुंदर वो ऊपर से हैं उतनी ही सुंदर वो अंदर से हैं। तो कहने का मतलब वो कहती करना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोध न भवंती। तो कहने का मतलब उस तरह की सुंदर आकृति वाले जो पुरुष होते हैं, जो अंदर और बाहर दोनों जगह से सुंदर होते हैं, वो गुण विहीन नहीं हुआ करते। गुण विरोधिनो न भवंती, तो गुण विरोधी नहीं हुआ करते। ठीक है, तो इसलिए विश्रावधा भव, निश्चिंत हो। आगे फिर क्या कहती हैं, यहाँ से तो कह रही हैं ठीक है निश्चिंत रहो। फिर तात इदानीमेवं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति। अब यहाँ देखिए यहीं पर दो तरह की बातें, एक तो कह रही हैं कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो ऐसे लोग जो हैं सुंदर आकृति वाले जो पुरुष हैं गुणविहीन नहीं हुआ करते। लेकिन अब आगे कह रही हैं तात इदानीमेवं वृत्तान्तं श्रुत्वा, तो तात कण्व ऋषि के लिए, क्योंकि आपको बताया कि कण्व ऋषि कहाँ बाहर गए हुए हैं, आश्रम में नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में इन लोगों ने गांधर्व विवाह किया है, शकुंतला और दुष्यंत ने। तो उसी विषय पर प्रियंवदा कहती हैं तात इदानीम इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा। तो तात यानी कि पिता कण्व जब इस वृत्तांत को सुन कर के, यानी ये विवाह गांधर्व विवाह संबंधित जो समाचार है उसको सुन कर के न जाने किं प्रतिपत्स्यत, तो न जाने क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यानी वो ये क्या सोचेंगे या क्या करेंगे, इस प्रकार पिता के विषय में चिंता कर रही हैं अनुसुईया, प्रियंवदा। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रियंवदा ये चिंता कर रही है कि ये ना जाने जो है पिताजी क्या रिएक्शन देंगे, क्या कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अनुसुईया, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतं भवेत्। तो कहती हैं, अनुसुईया कह रही हैं कि यथा अहम पश्यामि, ऊपर उन्होंने जो बातें कहीं पिता के बारे में चिंता प्रकट किया, तो यहाँ पर जो है नीचे अनुसुईया कहती हैं यथा हम पश्यामि, जहाँ तक मैं देखती हूँ, तथा तस्य अनुमतं भवेत्, तो उनकी अनुमति होगी, है ना, क्योंकि जो भी है इसमें कोई विचारणीय नहीं है कि, लेकिन जहाँ तक मैं अपने मतलब समझती हूँ तात कण्व को, तो मुझे लगता है कि वो अभिष्ट ही होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पश्यामि, तो पश्यामि जो है दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, और भवेत है तो तस्याम अनुमतं भवेत्, तो अनुमतं भवेत्, तस्य अनुमतं भवेत्, तो विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन भू धातु का रूप है, भू धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भवेत्, भवेतां भवेयु बनता है ना। तो आगे देखेंगे प्रियंवदा कहती हैं इसके बाद, तो प्रियंवदा कहती हैं कथम्यु, क्योंकि अनुसुईया कहती हैं भाई हम तो जहाँ तक कण्व पिता को जानते हैं सब कुछ ठीक रहेगा, हाँ, वो मान लेंगे इस विवाह को, या इस चिंता से ये चिंता हम लोग को नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन प्रियंवदा कहती हैं कि कैसे नहीं करनी चाहिए। तो अनुसुईया कहती हैं ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता, अरे नहीं, प्रियंवदा कहती कथमेव, तो कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रियंवदा कथमेव, तो कैसे, तो अनुसुईया कहती हैं गुणवती कन्यका प्रतिपादनीयत्यं तावत् प्रथम संकल्पः। हाँ, तो यहाँ कहती हैं गुणवती कन्यका, तो बच्चों प्रतिपादनीयत्यं, तो इसमें अलग करेंगे तो पद प्रतिपादनीया इति अयम बनेगा। ठीक है, तो गुणवती कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम तावत् प्रथम संकल्प। तो कहने का मतलब कि जो गुणवती कन्यका, गुणशाली व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए।
हाँ, कह रहे हैं कि गुणशाली जो व्यक्ति है उसी को कन्या देनी चाहिए। तो ये तो तावत प्रथम संकल्प, तो ये पिता कण्व की तो प्रथम अभिलाषा होगी, यानी माता पिता की ये प्रथम अभिलाषा होती है कि वो अपने जो पुत्री है उसको गुणवान पुरुष को दें। ठीक है, तो कहने का मतलब कि गुणशाली व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, यही माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। तभी यदि दैवमेव सम्पादयति नन्व प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। तो कहने का मतलब दैव, तो दैव ईश्वर के लिए भी है बच्चों, और भाग्यवश भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें। तो तम यदि दैवमेव सम्पादयति, तो अगर ये कार्य यानी ये विवाह संबंधित कार्य और विशेष पुरुष के साथ विवाह करने का संकल्प, ये चीज़ें जो होती हैं बच्चों, अगर यदि इसे भाग्य संपादित कर देता है, जैसा शकुंतला के साथ हुआ, हाँ, तो अगर भाग्य संपादित कर देता है तो आगे देखेंगे ननु अप्रयासेन, ननु अप्रयासेन, ननु अप्रयासेन, बिना प्रयास के, निश्चित रूप से बिना प्रयास के अगर दैव इसे संपादित कर देता है, भाग्यवश कार्य संपन्न हो जाता है, तो कृतार्थो गुरुजन है, तो गुरुजन जो होते हैं वो कृतार्थ हो जाते हैं बिना प्रयास के। अरे आदमी ऐसे निकलता है तो लड़की के लिए वर ढूंढता है, भटकता है जगह जगह, हाँ, तो बहुत टाइम लगता है उसे, और यही चीज़ अगर विधि के द्वारा, भाग्य के द्वारा, बिना प्रयास के अपने आप संपादित हो गई, तो ये तो गुरुजन कृतार्थ ही हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो कहने का मतलब गुणशाली व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है और अभिलाषा भी होती है। उसे यदि भाग्य ही संपन्न कर देता है, परमात्मा संपन्न कर देते हैं, तो वो गुरुजन बिना प्रयास के ही धन्य हो जाते हैं। ये बात अनुसुईया कह रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रियंवदा। तो प्रियंवदा जो है पुष्प भाजनम विलोक्य, तो पुष्प का पात्र देख करके, हाँ, क्योंकि ये लोग जो बात कर रही हैं तो क्या कर रही हैं, तो ततः प्रवेशतः कुसुमावचयं नाट्यंतौ सख्यौ, दोनों सखियाँ जो है जब प्रवेश करती हैं मंच पे तो क्या करती रहती हैं, तो वो फूल तोड़ने का जो है नाटक करती रहती हैं। तो जो भाजन है, जो पात्र है जिसमें फूल रख रही हैं, उसको देख करके कहती हैं प्रियंवदा, सखी, हे सखी, अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, कुसुमानि अवचितानि, मतलब जितना भी पुष्प हम लोगों ने तोड़ लिया है, इकट्ठा कर लिया है, बलि कर्म पर्याप्तानि, वो जो है बलि कर्म यानी कि पूजा के लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब पूजा कार्य के लिए हम लोगों ने पर्याप्त पुष्प इकट्ठा कर लिया है। अनुसुईया कहती हैं, ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवतार्चनीया। तो ननु सख्या, तो कहती हैं, अनुसुईया कहती हैं, अरे सखी ठीक है, वो तो शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, तो बाकी देवता की पूजा तो रोज होती है, लेकिन अब विवाह देवता की भी पूजा आज होनी है, तो शकुंतला की जो सौभाग्य यानी सुहाग की देवता हैं उनकी भी तो पूजा होनी है। तो इस प्रकार से कहने का क्या मतलब है अनुसुईया का, कि पुष्प कम है ना, कि ये इतना अभी कम होगा। तो प्रियंवदा कहती हैं, युज्यते, ठीक है, तो अनुसुईया की बात मान लेती हैं। इति तदेव कर्म अभिनयतः, यहाँ भी अभिनयतः, हाँ, यहाँ भी है द्वितीय, हाँ, द्वितीय का प्रयोग है अभिनयता। तो कह रहे हैं कि इति तदेव कर्माभिनयतः, और फिर इसके बाद वो जो है ऐसा कह करके और कार्य, उसी कार्य को का अभिनय फिर करने लगती है। जो कार्य का शुरुआत में मंच पर आई हैं ये लोग, पुष्प तोड़ रही थी, तो वही कार्य फिर से करने लगती है प्रियंवदा की, और पुष्प ले लें, क्योंकि शकुंतला की सौभाग्य देवता का जो है उसकी भी अर्चना करनी है, उनकी भी पूजा करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो उसी कार्य को फिर करने लगती हैं। आगे देखेंगे नेपथ्य। इसके बाद नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। मंच में पर्दा रहता है ना बच्चों, पर्दे के पीछे जो है वहाँ पर जो नाटक
करने वाले पात्र होते हैं, उनकी सब सजने सजाने की जो सामग्री होती है वो सब उस साइड रहती है, तो पीछे से ही जो है आवाज़ आती है नेपथ्य। अयमहम भो भो अयमहम भो अयमहम। तो जो आवाज़ आती है वो कहते हैं कि भो अयमहम, यानी कि ये मैं, यह मैं हूँ, है ना, या मैं आ गया हूँ। पर्दे से पीछे से ये आवाज़ आती है, अरे मैं आ गया हूँ। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, ठीक है, तो बोलता है अरे मैं हूँ खोलो, ठीक है, इस तरह करते हो ना। तो इसी प्रकार से पर्दे के पीछे से वो आवाज़ आ रही है कि अरे मैं हूँ, मैं आ गया हूँ। तो इस प्रकार से आवाज़ आती है अनुसुईया, क्योंकि आवाज़ तेज है, क्योंकि एक दो बार उन्होंने बुलाया होगा, तो वो एक दो बार बुलाने के बाद उनकी आवाज़ थोड़ी तेज हुई होगी। हाँ, तो ऐसे ही तो अनुसुईया कान लगाकर, कान देकर, करड़ंग दत्वा यत्ति, अनुसुईया करड़ंग दत्वा, तो कान लगा करके, यानी कि कभी कभी हम लोग कोई बात जो है कोई तेज़ से बोला तो हम सुनते रहते हैं, अरे क्या हुआ, तो कान लगा कर सुनते हैं। तो उसी के लिए ये करड़ंग दत्वा शब्द का प्रयोग क्या है कि कान लगा करके अनुसुईया सुनती है। सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, हे सखी, प्रियंवदा से कहती है अनुसुईया की हे सखी अतिथि नाम, तो कह रहे अतिथि नाम, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से कि ऐसा लगता है कि कोई अतिथि निवेदन कर रहा है, करने का मतलब कि कोई पूज्य अतिथि की आवाज़ लग रही है। फिर आगे देखिए, प्रियंवदा कहती ननु टज सन्निहिता शकुंतला, ननु, हाँ, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है, ननु टज संहिता शकुंतला। तो देखेंगे ननु उटज असन्निहिता सन्निहिता शकुंतला, हाँ सन्निहिता शकुंतला, तो सन्निहित है यानी कि है, कहने का मतलब निश्चित रूप से जो है शकुंतला कहाँ है, तो कह रही कुटिया में है, उटज मतलब कुटिया, तो वहाँ पर सन्निहित है। तो कहती हैं अनुसुईया ने जब कहा कि ये कोई अतिथि है, तो प्रियंवदा ने कहा कि शकुंतला तो आश्रम में है ही, अगर अतिथि हैं तो वो करेगी ही उनका आदर सत्कार। इस प्रकार से ये कहने का मतलब अनुसुईया कहती है आद्य पुनर्हृदय ना आसन्निहिता, पुनर्हृदय ना सन्निहिता, अद्य पुनर्हृदय ना सन्निहिता। अनुसुईया बहुत अच्छे से शकुंतला को जानती है, और वो जान रही है कि दुष्यंत चला गया, उसके विचार में हर समय लगी रहती है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो ये उसके हृदय में सब चलता रहता है, इसलिए वो जो है मन से वहाँ पर नहीं है कुटिया में। तो वो कहती है, हाँ, उसको जो है अपनी सहेली को बताती है कि जो है ये हृदय से जो है नहीं है वहाँ पर, शरीर सन्निहिता हृदय न असन्निहिता, कहने का मतलब शरीर से तो वो है, शरीर न सन्निहिता, तो शरीर से तो शकुंतला आश्रम में है, लेकिन हृदय न असन्निहिता, हृदय से वो आश्रम में नहीं है, मन से वो आश्रम में नहीं है, इसलिए जो है वो पता नहीं अतिथि को सुन पा रही है, देख पा रही है, क्या कर रही है, ये नहीं पता। तो इस प्रकार से कहने का मतलब अनुसुईया चिंता व्यक्त करती हैं कि शकुंतला इस समय हृदय से जो है, मन से जो है आश्रम में नहीं है। अलामी तावत भी कुसुमई, इसके बाद अनुसुईया कहती हैं, अभी तक तो कह रही थी कि फूल कम है ना, कहा था ना कि अभी जो है सौभाग्य देवता रचिनिया, तो अभी सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है, पहले बोला, तो इसलिए जो है पुष्प कम है। अब यहाँ कहती अलम एतावत भी कुसुमई, अब ये पुष्प पर्याप्त है, ठीक है, ऐसा कह करके जो है दोनों जाती हैं इति प्रस्थिते, ठीक है, प्रस्थिते, तो ये निकलती हैं। तो आगे देखेंगे इसमें, तो इस प्रकार से दोनों लोग आगे निकलती हैं। नेपथ्य, फिर जो है वही शब्द नेपथ्य, यानी बताया था हमने पर्दे के पीछे से। तो जो आवाज़ पहले आई थी, क्या आवाज़ आई थी पहले, भो अयम अहम, बोले थे ना भो अहम, तो नेपथ्य से फिर आवाज़ आती है उसी प्रकार से। तो
आह अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का परिभावनी, तिरस्कार करने वाली, अपमान करने वाली। ठीक है, देखेंगे श्लोक। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमात्तः प्रथमं कृताम्यो, कथां प्रमात्तः प्रथमं कृताम्यो। आह अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अनन्य मानसा त्वम यम विचिन्तयन्ति। आप अन्वय देखेंगे तो अनन्य मानसा तुम, न अन्य मानसा, अनन्य मानसा मतलब कहने का मतलब अनन्य हृदय वाली। अनन्य तो कहते हैं कि अनन्य हृदय वाली। तो आगे देखेंगे, तुम जिसकी, तुम मतलब यम, यम शब्द, तो तुम जिसको सोच रही हो, विचिन्तयन्ति जिसके बारे में सोच रही हो, अनन्य हृदय वाली तुम जिसके बारे में सोचती हुई, उपस्थितम माम मेरी उपस्थिति को, कैसा मैं, तो कह रहे हैं तपोधनम, तप ही धन है जिसका, यहाँ बहुब्रीहि ही समास है। ठीक है, तपोधनम। तो कहती हैं ऋषि कहते हैं कि अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति, अनन्य हृदय वाली तुम जिसको सोचती हुई, उपस्थितम माम तपोधनम न वेत्सि, मुझ तपस्वी के उपस्थित होने का भी ज्ञान तुम्हें नहीं है। मुझ जैसे तपस्वी को तुम नहीं देख पा रही हो, जिसके कारण सह, वह, किसके लिए वह है, तो ये दुष्यंत के लिए है। सह प्रमत्तः प्रथमम कृताम, तो वह जो है उन्मत्त की, वह उन्मत्त पहले की गई बात की तरह, जैसे एक उन्मत्त व्यक्ति है, कोई बात उससे कह दो वो ठीक हो जाए, तो फिर वो कहेगा कि मैंने क्या कहा, तो सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं किसी प्रकार से पहले की गई किए गए कार्य अथवा कथा की तरह जो है, बोधितो सन, बताए जाने पर, बोधित, बोधितः सन यानी कि बताए जाने पर, बार बार बताए जाने पर भी, अपि त्वाम न स्मरिष्यति, तुम्हें याद नहीं करेगा, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। कहने का मतलब, अरे अतिथि का तिरस्कार, मेहमान का अपमान करने वाली, अनन्य हृदय वाली तुम जिसको सोचती हुई मेरे जैसे तपस्वी को नहीं देख पा रही हो, वो उन्मत्त की तरह पहले किए गई कथा की भांति याद दिलाने पर भी तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। ये ऋषि दुर्वासा हैं बच्चों, और इन्होंने शकुंतला को शाप दे डाला। ठीक है, उनको शाप दे डाला क्योंकि उन्होंने उनका आदर सत्कार नहीं किया। ये बड़े क्रोधी थे ना, कहे तुमने उसमें पढ़ा था प्रकृति वक्र, ये प्रकृति से ही टेढ़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये स्वभाव से बहुत क्रोधी थे, है ना, बहुत क्रोधी थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने बोला, फिर जब शकुंतला ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, अतिथि का किसी प्रकार से आदर नहीं किया, तो उन्होंने शाप दे डाला कि अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, तुम जिसके बारे में सोच रही हो, जिसके बारे में इस प्रकार से ध्यान लगाई बैठी हो कि मेरा आना भी तुम्हें नहीं पता चला। तो उसी प्रकार जैसे उन्मत्त यानी पागल, हाँ, ऐसे व्यक्ति जैसे पहले की गई बात को भूल जाता है, तो बार बार याद दिलाने पे भी उसे कुछ याद नहीं आता, ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको, शकुंतला को शाप दे डाला। उपमा अलंकार भी उसमें। तो प्रियंवदा कहती है हाधिक हाधिक, क्योंकि ये लोग का ध्यान इधर ही लगा हुआ है। हाँ, दोनों सहेलियों का ध्यान ये शकुंतला पर ही, और जो आवाज़ आई थी उसी आवाज़ पर उनका ध्यान है। प्रियंवदा कहती है हाधिक हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम, तो अरे धिक्कार है, हाय धिक्कार है, ये तो अप्रिय हो गया। अप्रिय अनर्थ, शाप जैसी चीज, इतना बड़ा शाप दे डाला तो अनर्थ हुआ। कस्मिन अपि पूजा रे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला,
कहती है कि शून्य हृदय शकुंतला, यानी शून्य हृदय शकुंतला। शून्य हृदय क्यों है? क्योंकि वो कहा ना अभी कि वो जो है शरीर सन्निहिता हृदय न असन्निहिता, शरीर से तो है लेकिन मन से नहीं है, हृदय से नहीं है, तो शून्य हृदय है वो। तो शून्य हृदय शकुंतला यानी जो शून्य हृदय शकुंतला है, उससे जो है कस्मिन अपि, किसी ऐसे पूजहारे मतलब कोई पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया है। प्रियंवदा क्या कहती हैं? कहती हैं कि अपनी उससे अनुसुईया से कहती है कि ये लगता है कि किसी जो है शून्य हृदय शकुंतला ने किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। पुरोलोक्य, सामने से देखती हैं, फिर आगे जब बढ़ती हैं तो देखती हैं सामने से कौन है, तो न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, तो कह रहे हैं ये निश्चित रूप से कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, यस्मिन कस्मिन नापी, तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ईश दुर्वासा, ये कौन है? तो ये भैया दुर्वासा ऋषि हैं, सुलभ कोपो महर्षि। ये तो बड़े ही सुलभ कोपो, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, ऐसे महर्षि दुर्वासा हैं, ऐसा प्रेमदा कहती है। तथा सत्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वर्या गति प्रति निवृत्तः, तो कहती हैं कि सत्वा, तो कह रहे हैं कि तथा, ये कहती हैं अपनी सहेली से, प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है कि तथा सत्वा, और ये जो हैं इस प्रकार से शाप दे करके, तो किसको शाप दिए? शकुंतला को। तो शकुंतला को शाप दे करके वेग वल्लोत्फुल्लया दुर्वर्या गत्या, यानी कि वेग वल्लो, तो वेग मतलब बहुत, इस प्रकार से शाप दे करके बहुत तीव्र गति से, दुर्वर्या गत्या, दुर्निवार्य गति से क्या हो गए? प्रतिनिवृत्ता, लौट गए। तो कहती हैं इस प्रकार से, अरे धिक्कार है, अनर्थ हुआ, मतलब हम लोग के रहते ऐसा हो गया। तो शून्य हृदय शकुंतला से किसी ऐसे सम्मानीय पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया है, और सामने से देखती है तो वो कहती है भाई ये तो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है, ये तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। इस प्रकार वो शकुंतला को शाप दे करके बहुत ही तीव्र गति से, दुर्निर्वार्य गति से चले जा रहे हैं, लौट जा रहे हैं, मतलब उनको दुर्निर्वार्य मतलब लौटाया नहीं जा सकता, ऐसी गति से वो चले जा रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये लोग आपस में वो बात करते हुए अनुसुईया कहती हैं को अन्यो हुतवधादग्धुम प्रभवती, तो कहती हैं को अन्यो, तो कौन जो है दग्धुम, हुतवधाद, हुतवधाद में अग्नि के अलावा कौन जलाने में जो है समर्थ हो सकता है? दग्धुम जलाने में, प्रभवती सक्षम हो सकता है, समर्थ हो सकता है। अनुसुईया कहती हैं अग्नि के अलावा और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है? तो कहती हैं गच्छ, है ना, जाओ। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती जाओ, पादयोः प्रणम्य निवर्तयन् तावदहम अर्घ उदक उपकल्पयामि, तो तावद यावदहम अर्धोदक उपकल्पयामि, तो कहती हैं कि जाओ और पैरों में पड़ करके, पादयो प्रणम्य, पैरों में पड़ करके, निवर्तयन् इन्हें लौटा लाओ। ठीक है, तब तक जो है मैं अर्घ और जल पूजन सामग्री को एकत्रित करती हूँ। तो कहने का मतलब अनुसुईया कहती है कि अग्नि के अलावा और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब अब वही क्षमा कर सकते हैं कि उन्होंने ही श्राप दिया है, तो वही जो है माफ़ भी कर सकते हैं। पादयो प्रणम, इसलिए जाओ जल्दी से और लौटा के लाओ, तब तक मैं ये अर्घ और जल मतलब उनके स्वागत के लिए उनके जो है तैयारी करती हूँ। प्रियंवदा कहती है ठीक है, निष्क्रांता ही थी, ऐसा कह कर के वो निकल जाती है अनुसुईया। तो अनुसुईया कहती है पदांतरे स्खलितं निरूप्य, पदांतरे स्खलितं निरूप्य, तो ऐसा जो है कुछ चलने पर ठोकर खाकर गिरने का अभिनय करती है। स्खलितं मतलब गिरने का। तो आगे बढ़ के और ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो अभिनय करती है कि जैसे ठोकर खाकर गिरने का अभिनय करती है। ओह अरे आवेग स्खलितया गत्या, आवेग स्खलिता गत्या, यानी प्रभ्रष्टं
यानी कि कहने का मतलब घबराहट के कारण, क्योंकि शाप की बात सुनकर उसको भी घबराहट हो रही है और वो लड़खड़ा जाती है। उसकी चाल इतनी तेज रहती है कि वो लड़खड़ा जाती है। तो उसके हाथों से मम गृहस्ताद पुष्पभाजनम, मेरे हाथों से पुष्प का पात्र गिर गया। तो कहने का मतलब वो क्या कहती है, कुछ चलती है, ठोकर खा के गिरने का अभिनय करती है और कहती है ओह, घबराहट से लड़खड़ाती हुई जो अपना चाल है उसके कारण मेरे हाथों से फूल की डलिया गिर गई, ऐसा कहती है। और ऐसा कह करके तो ये क्या करती है, तो कहते हैं कि इति पुष्पोच्चयं रूपयति, यानी जो गिरा हुआ फूल है उसको फिर से बटोरने लगती है, फूल को फिर बटोरने लगती है। ठीक है, आगे प्रवेश करके प्रियंवदा, अब वो वहाँ से वापस आ गई। ठीक है, ये यहाँ से आगे का बता रहे हैं कि प्रियंवदा सखी प्रकृति वक्रः स कस्य अन्वयं प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः करतः। तो प्रियंवदा अपनी सखी अनुसुईया से कहती है, सखी प्रकृति वक्रः सह दुर्वासा ऋषि के लिए, तो कहती है प्रकृति स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव से जो वक्र मतलब टेढ़े, तो स्वभाव से टेढ़े जो दुर्वासा ऋषि हैं वो कस्य अन्वयम, अन्वय मतलब विनय, प्रार्थना, किसकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब स्वभाव से इतने टेढ़े हैं तो किसी की बात कहाँ मान सकते हैं, अगर हम उनको समझाएं भी वो किस प्रकार मान सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो प्रकृति से स्वभाव से टेढ़े दुर्वासा भला किसकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं। तो किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, फिर भी जो है कुछ दयालु बना लिए गए, मैंने उनको मतलब इस प्रकार से कुछ दयालु कर दिया है। तो बच्चों यहाँ तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कालिदास का बहुत सुंदर नाटक है और इसको ध्यान से आप अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों का अलग अलग कथन जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे और श्लोक का भी वाचन करेंगे, श्लोक को कंठस्थ करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और इसके आगे की कहानी का जो नाटक का भाग है हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।